गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। आज हम लोग कल का जो प्रॉपर्टी पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में आपने एक tan इनवर्स वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो आज उसी प्रॉपर्टी के आगे के टॉपिक को हम लोग को डील करना है, ठीक, उसके आगे के क्वेश्चंस को करना है। तो आज के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, कल के क्वेश्चंस तो ठीक थे ही, प्रीवियस के क्वेश्चंस अच्छे थे, बट आज का क्वेश्चन ज़्यादा बेटर है। तो आज मुश्किल से 7 से 8 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और उस क्वेश्चंस की लेवल बहुत अच्छी होगी। तो ये क्लास क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप कह सकते हो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो अपना जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चंस दिया रहेगा और आपको x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है x के वैल्यू निकालने में वो है tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2, फिर प्लस का साइन tan इनवर्स x प्लस 1 और x प्लस 2। इसकी वैल्यू जो है वो π/4 के बराबर दी हुई है और आपसे कह रहा है कि यहां से आप x की वैल्यू निकालो। तो अगर आप खुद से जनरल तौर पे सोचोगे तो कोई भी बंदा बड़े आसानी से सोचेगा कि क्यों नहीं इस पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए, बट वैसा करना एक तरीके से किसी काम का नहीं है। तो क्या करेंगे सर, इसको ऐसे लिखो। कैसे सॉल्यूशन करना है इसका एकदम ध्यान से देखिए। सर जी tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 को लिख दो। यहां π/4 को लिखा जा सकता है tan इनवर्स 1, है ना, और ये चीज जब इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x प्लस 2। अब इस जगह अगर फॉर्मूला लगाया जाए तो वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज यहां लगाने से कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता था, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने इधर लिख दिया tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू, अगर हम यहां फॉर्मूला लगाने आ जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा, बताओ सिंपल सा रूल, tan इनवर्स 1 माइनस x प्लस 1 x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x प्लस 1 बाई x प्लस 2। बोलो, ये चीज आपका क्लैरिटी के साथ आ जाएगी, है ना। फिर क्या करेंगे हम लोग, बताओ, लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2। अच्छा बताओ, इधर वाले को अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे अगर न्यूमरेटर में तो x प्लस 2 होगा, तो यहां हो जाएगा x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, क्योंकि ब्रैकेट है तो वो हटेगा तो माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। डिनोमिनेटर का भी एलसीएम सेम आने वाला है x प्लस 2, और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 1। ये दोनों पोर्शन आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, है ना। और एक और चीज ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में ये दोनों भी आपस में कटेगा। तो यहां LHS साइड तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, जो कि बराबर हो गया tan इनवर्स 2 माइनस 1 यानी 1, और नीचे हो गया 2x प्लस 3 के। अब आप जान रहे हो कि यहां पे ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स हट जाएगा, ठीक। जैसे ये दोनों हटेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर किया जाए, x माइनस 1 को 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई और x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई, तो यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। आप जानते हैं इसको अगेन लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। ये x और ये x कट गया, तो यहां से 2x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2। तो हम कह सकते हैं मेरे x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 अपॉन √2।
तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, स्मार्ट तरीके से वर्कआउट करना है। ऐसा नहीं करना है कि हाँ सर हम इसको लगाएं, अब सोचो तुम इसको लगाओगे तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा नहीं, इसके एलसीएम्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, इसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बट जब हम इधर आए तो मेरे को 1 मिला तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व आउट करो, इसको उतार लो। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपका वही काम स्टार्ट कर देना है। हर क्वेश्चन को पॉज करके 3 मिनट खुद से ट्राई करना है बच्चों, और जब खुद से तुमसे ट्राई हो जाए तो उसके बाद उसको बना लिया करो। ठीक है, तो चलो बिना देर किए उतारते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट। चलो आ जाओ, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन जरा हम लोग देखा जाए ध्यान से, है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर है π/4 के। आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको क्या निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। चलो जल्दी से करके दिखाओ मेरे को। चलो फास्ट 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 पॉज करो और जल्दी से बनाओ। चलो बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने अपने से इस क्वेश्चन को बना लिया, अगर आपका आंसर आया है x = -1 और 1/6, अगर आपका ये आंसर आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि यस सर मेरा यही आंसर आया है। ठीक है, तो आप सही हैं। ठीक है, आ जाओ जरा काम करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा, क्या होगा, है ना। एकदम ध्यान से देखो मेरे बच्चों। सर जी tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x को लिखा जा सकता है tan इनवर्स 2x प्लस 3x, है ना, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x, है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? π/4 के। तो यहां अगेन हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 5x बाई 1 माइनस 6 स्क्वायर x इज इक्वल टू π/4। आप ये भी समझ रहे हो कि जब tan इनवर्स इधर जाएगा तो 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर हो जाएगा किस चीज के? बताओ, tan π/4 के। ठीक है, अब यहां से जो आगे का स्टेप है वो देखो, LHS तो आपका 5x माइनस 1 माइनस 6 स्क्वायर रहेगा और tan π/4 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 5x = 1 माइनस 6x स्क्वायर। सो हो गया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको जब सॉल्व करने आएंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो बताओ क्या आएगा? यहां से 6x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो अगेन x प्लस 1 बराबर 0। तो हो जाएगा 6x माइनस 1 और यहां हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे? x की वैल्यू 1/6 और यहां से x की वैल्यू -1। तो मेरे पास दो वैल्यूज यहां से आ गए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिनका भी ये आंसर आया है और आपने यहीं पे आंसर लिख दिया तो आप गलत हो मेरे प्यारे बच्चों। क्यों गलत हो समझना। जब हमने इस tan इनवर्स को इधर लाया तो ये तभी पॉसिबल था जब मेरा ये जो देख रहे हो ना ये 6x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर 1 से कम होता, 1 से कम होता। और अगर ये 1 से कम होगा तभी ये कंडीशन फुलफिल करेगा, नहीं तो फिर पाई प्लस वाला कंडीशन आएगा। तो ये अगर 1 से कम होता तो x स्क्वायर की वैल्यू 1/6 से कम होती, और अगर x स्क्वायर की वैल्य 1/6 से कम होती तो x स्क्वायर माइनस 6 की वैल्यू 0 से कम होती। और यहां से पता चलता है तब तो ये आता -1/√6 से लेके +1/√6 के बीच में आता ना। तो भैया 1 -1 तो इसके बहुत उधर है, तो आंसर क्या होगा? 1/6, बिकॉज 1/6 ही है जो इन दोनों के बीच में आया। तो करेक्ट आंसर इज 1/6। तो ध्यान रखना इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 1/6 होगा। अगर आपने -1 को भी मारा है तो आप गलत हैं, है ना। तो जिन बच्चों ने भी इस दोनों आंसर को लेके आए थे, आएगा दोनों, लेकिन ये वाली कंडीशन माइनस वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी, कंडीशन फुलफिल करेगा 1/6 वाला। आ गई बात समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, इसी पे खेल जाता है हमारा बोर्ड।
ऐसे ही छोटी छोटी बातों को लेकर लपेट देता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा ये क्वेश्चन। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले आप इसको पॉज करिए और फटाक से इसको उतार लीजिए, जल्दी करिए, चलिए फटाक से उतारिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको ध्यान देनी है। चलो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना अच्छा है, सेम इसी पैटर्न का है। आपको आंसर में x निकालना है, tan इनवर्स x माइनस 1 एंड देन इट डिवाइडेड बाई x प्लस 1, फिर से प्लस का साइन, tan इनवर्स 2x माइनस 1 एंड इट इज डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। किससे डिवाइड हो रहा है? 2x प्लस 1 से। और ये किसके बराबर आ गया? ये बराबर आ गया है tan इनवर्स 23 अपॉन 36 के, 23 अपॉन 36 के, इसके बराबर आ गया। आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए करके दिखाइए। मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूं। ठीक है, इसका जो आंसर है, x की जो वैल्यू है यहाँ पे, वो x की वैल्यू आएगी आपको 4/3। ठीक, अब आपको अपने से कोशिश करना है। पहले आप इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करो। अगर आपसे नहीं बनता है तो मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट करो कि ये सर ये वाली क्वेश्चन नहीं बनी, आप एक बार फिर से समझा दो तो हम आपको वो बता देंगे। ठीक है, तो पहले इसको खुद से ट्राई करो, ये खुद से ट्राई करने लायक है, आप अपने से बना सकते हो। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। चलिए आइए, तो इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करिएगा। हम लोग जरा फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन को बच्चों देखें, क्या है मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन। कहता है कि अगर a, b, c 0 से बड़ा है, ठीक है, a, b, c 0 से बड़ा है, सच दैट, इस तरीके से, सच दैट कि भैया मेरा a प्लस b प्लस c बराबर हो जा रहा है a b c के। ठीक है, एंड तब इस सिचुएशन में मुझे फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन में इसको काउंट किया जाता है। आइए देखें इसको कैसे बनाएंगे। पहले आप चाहो तो भैया 3 मिनट पॉज करके ट्राई दे सकते हो, और नहीं तो यहां देखो कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान दो, a प्लस b प्लस c की वैल्यू a b c के बराबर दी हुई है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों तरफ क्या करते हैं? c से डिवाइड कर देते हैं। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय c। जब आप ऐसा करोगे ना, दोनों तरफ c से डिवाइड करोगे, तो कितना मजेदार बात हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बाई सी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी बाई सी। ठीक है, अब इसको सेपरेट आउट करोगे तो a प्लस बी बाई सी को एक तरफ रखो और c बाई सी को एक तरफ रखो, और यहां तो भैया c कट गया, डायरेक्ट a b हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? मेरे हिसाब से तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके रूल्स को। सर a प्लस बी बाई सी को, ये देखो ये c कट के 1 हो जाएगा, लिखा जा सकता है a b माइनस 1। ठीक है, अब आप जान रहे हैं कि a भी पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव, c भी पॉजिटिव, तो a प्लस बी बाई सी भी पॉजिटिव, यानी हम कह सकते हैं a प्लस बी बाई सी पॉजिटिव होगा, तो a b माइनस 1 भी पॉजिटिव होगा। और अगर a b माइनस 1 पॉजिटिव होगा तो हम लिख सकते हैं a b 1 से बड़ा होगा। तो सबसे पहली बात तो ये आ गई मेरे पास, a b 1 से बड़ा। अब आओ फिर से इस पे आते हैं। a प्लस बी बाई सी की वैल्यू a b माइनस 1 दी हुई है। ठीक, हम इसको इधर लाए, इसको इधर ले गए, तो a प्लस बी बाई ए बी माइनस 1 को c लिखा जा सकता है। तो हम ये भी तो कह ही सकते हैं, तब तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी को माइनस c लिखा जा सकता है। इस बात को भी आप नोट डाउन करके रखो, इक्वेशन 2 है ना। अब आते हैं मेरे को जिसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c की। अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, तो मेरे को मिलेगा tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ए बी प्लस
tan इनवर्स c। मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, बिकॉज ये जो ए बी तुमने निकाल के रखा है ना, ये ए बी 1 से बड़ा है, तो जब ये 1 से बड़ा होता है तो हम यहाँ पे पाई प्लस कर देते हैं, क्योंकि मेरा ए पॉजिटिव है, याद है। चलो बहुत सुंदर बात, तो ये पाई प्लस, अच्छा इस a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी की वैल्यू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी की वैल्यू माइनस c है, तो उसको रिप्लेस करके लिख दिया गया tan माइनस c, और यहाँ पहले से tan इनवर्स c है, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स c प्लस tan इनवर्स c, ये दोनों कट जाएंगे, तो बताओ आंसर क्या आएगा पाई। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, पाई आ जाएगी, और वही पाई आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। 4th नंबर क्वेश्चन, इसको उतारो, जिनसे अपने से बना था वेल डन, जिनसे अपने से नहीं बना इस क्वेश्चन को उतारो समझ समझ के, और फिर हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट। बात करते हैं हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कहता है सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। और इक्वेशन क्या दे रखा है मेरे बच्चों, इक्वेशन दे रखा है tan इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसके बाद प्लस में साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और फिर ये दे रखा है किसके बराबर, पाई बाई 2 के बराबर, है ना। इसकी वैल्यू में x निकालना है, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब x निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाओ। बहुत बच्चे सोचेंगे कि इस साइन को tan में कन्वर्ट करते हैं और तब बनाते हैं, लेकिन नहीं। देखो tan इनवर्स है तो ये रूट अंडर वाली चीज यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, तभी डिफाइंड होगा ना। रूट के अंदर नेगेटिव तो जाएगा नहीं। साइन वाले में अगर बात करें तो साइन वाले में भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 1 से छोटा या बराबर होगा, 1 से छोटा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर 1 से ज्यादा, इसके अंदर तो सारी रियल नंबर जा सकती है, लेकिन इसके अंदर तो 1 छोटा नहीं जाएगा, ठीक। तो अब देखो ये 1 1 कट गया, जब ये कटा तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स 0 से बड़ा आ रहा है या बराबर आ रहा है, समझो बात को। ओके ओके ओके, नहीं 0 से एक सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों, ये 0 से बड़ा या बराबर आएगा, और वहां देखा जाए तो ये 1 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर, तो 1 1 कट गया, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ भी 0 से बड़ा आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 से बड़ा और 0 से छोटा, तो 0 से बड़ा 0 छोटा का कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किसके बराबर, 0 के बराबर। और अगर ये 0 के बराबर हो गया तो एक्स कॉमन लोगे तो एक्स प्लस 1 0 के बराबर, यानी एक आंसर एक्स का 0 और एक आंसर एक्स का -1। तो इसको इस तरीके से बनाना था, है ना। अगर आप चाहते कि इसको tan में कन्वर्ट करके बनाए फिर भी आंसर आता, ऐसा कुछ नहीं था कि आंसर नहीं आता, फिर भी आपके आंसर्स आते, लेकिन ये ट्रिक ज्यादा आसान है, आप इसको आसानी से बना सकते हो। समझ में आई बात। तो इससे भी कभी कभी बनाया जाता है, ये एक नया फॉर्मेट टाइप का क्वेश्चन है, चाहो तो इसको tan में कन्वर्ट करके फिर भी बना सकते हो। एक काम करो, होमवर्क लिखो, इसको tan में कन्वर्ट करो और तब बना के दिखाओ, है ना। चलो इसको कर लो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डू इट फास्ट। आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन। ओके एक सेकंड, जरा 6ठा नंबर क्वेश्चन निकालने दो मुझे। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है बाबू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है 6ठा नंबर, है ना। उसके साथ लफड़ा नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन पता है आसान भी है। जिन बच्चों को पीछे की चीजें रिवाइज होंगी ना उनके लिए बहुत आसान है। देखो क्या कहता है, इफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर इन AP, ये सब किस चीज में है, AP में है, विथ कॉमन डिफरेंस D, विथ कॉमन डिफरेंस D। ये सब के सब AP में हैं और इनकी कॉमन डिफरेंस कितनी है बच्चों, तो इनकी कॉमन डिफरेंस D है। तो पूछता है देन
द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन है, वो फॉलोइंग एक्सप्रेशन क्या है मेरे भाई? तो वो फॉलोइंग एक्सप्रेशन है tan, और अंदर चला गया tan इनवर्स, क्या लिखा हुआ है? d अपॉन 1 प्लस a1 a2, ठीक है। फिर लिखा हुआ है tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a2 a3। फिर लिखा हुआ है tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a3 a4। और ऐसे ही करते करते लास्ट में लिखा है tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस an माइनस 1 an, ठीक है। और फिर इस पूरे को बंद कर दिया गया, इस पूरे को बंद कर दिया गया। इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? अब जिसने लेवल 2 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बनाया है उसके लिए ये बहुत इजी है। याद करो, मैंने जब उस क्वेश्चन को बताया था तो तुम लोग को रिमार्क करवाए थे कि देख बेटा ये वाला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, और ये भी बताते कहाँ पूछेगा, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में पूछेगा, ये बताया था मैंने। बट पता नहीं, जिनको याद होगा उनके लिए बहुत आसान है, जिनको नहीं याद होगा वो ध्यान से देखो। अगर हम बोलें कि सर आपका a1 a2 a3 आपका AP में है, तो a2 माइनस a1 या फिर a3 में से a2 घटाओ या फिर a4 में से a3 घटाओ, ये सब के सब बराबर होंगे an माइनस an-1 के और कॉमन डिफरेंस d के, ठीक। तो क्या करते हैं कि इस वाले d को इससे रिप्लेस कर देते हैं, इस वाले d को इससे रिप्लेस कर दो, इस वाले d को इससे रिप्लेस कर दो और लास्ट वाले को इससे रिप्लेस करो। जैसे ही ऐसा करोगे देखो तुमको क्या मिलेगा, tan इनवर्स, इस d को मैंने रिप्लेस कर दिया a2 माइनस a1, और पहले से यहाँ पे a1 a2 है। फिर हमने लिखा tan इनवर्स, फिर इस वाले d को हमने रिप्लेस कर दिया a3 माइनस a2, और पहले से यहाँ पे a2 a3 है। फिर मैंने इस वाले को लिख दिया tan इनवर्स a4 माइनस a3, और यहाँ पे पहले से a3 a4 है। ऐसे करते करते जो लास्ट वाला मेरे पास आया हमने उसको रिप्लेस कर दिया tan इनवर्स an माइनस an-1 से, और 1 प्लस an और an-1 रह गया। बोलो कोई दिक्कत है? हमको तो नहीं लगता, सिंपल सी बातें हैं। अब अगर ध्यान से देखो मेरे बच्चों, तो ये वाला फॉर्मूला टूटेगा tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1, ये वाले को, ठीक। इस वाले को तोड़ोगे तो tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2, इस वाले को तोड़ोगे तो tan इनवर्स a4 माइनस tan इनवर्स a3 मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही करते करते a3 मिलेगा, हाँ ठीक है। और ऐसे ही करते 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 लास्ट वाले को तोड़ेंगे तो tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an माइनस 1 मिलेगा। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये देखो a2 माइनस a2, a3 माइनस a3, a4 माइनस a4, और ऐसे ही करते करते सारा माइनस वाला टर्म कट जाएगा। तो कटने के बाद सिर्फ और सिर्फ बचेगा tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स a1, और आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स an माइनस a1 बटा 1 प्लस an a1। नहीं लिख सकते हो, tan कट गया, आंसर आ गया an माइनस a1 बटा 1 प्लस an a1। अब कहानी ये उठ के आती है कि चाहो तो इसको बदल दो, इसको रिप्लेस कर दो कुछ चीज से। जैसे आप an माइनस a1 क्या लिख सकते हो, अगर यहां ध्यान दो, थोड़ा सा इसमें ध्यान दो, तो हम an माइनस a1 को लिख सकते हैं a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a1। कट गया तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। लिख सकते हो ना an माइनस 1 को, तो पट से यहाँ पे क्या लिख दोगे बताओ जल्दी से, n माइनस 1 डी डिवाइडेड बाई 1 प्लस an a1। और ये जो चीज तुमने कर दी, हो गया तुम्हारा काम का काम, ये हो गया तुम्हारा आंसर।
तो ऐसे क्वेश्चंस को भी बनाना होता है। देखो यहाँ पे क्या किया, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, लेकिन इसमें एपी को जब कनेक्ट कर दिया तो पहले तो बच्चे क्वेश्चन देख के डर जाएंगे कि इतना भयानक क्वेश्चन कैसे दे सकता है। तो भैया मेरे ये भयानक क्वेश्चन नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है, बशर्ते आपको याद नहीं है जो आपने एपी में पढ़ा है। अगर आपको याद होता तो आप इस क्वेश्चन से डरते नहीं और तुरंत बना लेते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आराम से बनाओ, ये क्वेश्चन है आपका, उतार लो। जिन्होंने अपने से बना लिया था बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना था वो 6 नंबर क्वेश्चन को उतारें और तब हम लोग अपने 7th नंबर क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करेंगे। डू इट फास्ट। आज पता है, आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, फिर भी सोचे कि पढ़ा देते हैं, कम ही देर, आधा ही घंटा, लेकिन पढ़ा देते हैं। तो इसीलिए आज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराने वाले हैं, नहीं तो अच्छा खासा क्वेश्चंस करा के ख़त्म ही कर देते, इस एक्सरसाइज को ख़त्म ही कर देते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, 7th नंबर पे आते हैं बच्चों। 7th नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रूव करना है, प्रूव दैट। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल 2 के क्वेश्चन कर रहे हैं आप, है ना। सिग्मा आपका m स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा ये n तक, और क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 2m बटा m पर पावर 4 m स्क्वायर प्लस 2। और फिर ये किसके बराबर प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 के। ठीक है, इसको ऐसा प्रूफ करना है, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। तो आओ जरा इसको प्रूफ करके देखा जाए कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एकदम सिंपल, देखो समझते हैं, एक काम करते हैं, यहां लगाते हैं सॉल्यूशन और अपने LHS पोर्शन को जरा देखते हैं। तो LHS पोर्शन है सिग्मा m इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होके n तक। सिग्मा को अभी गोली मारो, जरा tan इनवर्स वाले को सही करते हैं। इस 2m को 2m रहने दो, इस m पे पावर 4 को m पे पावर 4, m स्क्वायर को m स्क्वायर, 2 को तोड़ दो 1 + 1। ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। फिर अगेन ये सिग्मा m इज इक्वल टू 1 से n तक रहने दो, tan इनवर्स पे आते हैं, इस 2m को ऐसे ही लिखते हैं, इस 1 को आगे करो और 1 + m स्क्वायर प्लस m पे पावर 4 को अलग रखो। ठीक है, ऐसे लिख लो। अब देखो एक और मजेदार चीज तुमको दिखाते हैं, ये m बराबर 1 होगा, ये n होगा। आप ये जो लिखे हैं ना, ये जो आप लिखे हैं 1 प्लस, इसको लिखा जा सकता है, अगर ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस चीज को a स्क्वायर b स्क्वायर को, इस चीज को लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। समझो, देखो ध्यान से, यही चीज तुमको मिलेगी, गौर से देखो तुमको यही मिलेगा। नहीं समझ में आया, नहीं आया। देखो ये जो पोर्शन है ना, ये 1 + m स्क्वायर प्लस m पे पावर 4, हमने क्या किया, एक m स्क्वायर इसमें जोड़ दिया और एक m स्क्वायर घटा दिए, तो फिर m पे स्क्वायर, फिर 2m स्क्वायर, फिर 1, ये मिलके ऐसा हो गया, और एक m स्क्वायर जो घटा है वो ऐसा हो गया। इसको सॉल्व करके देखना ना, तुमको ये चीज वापस मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज वापस मिल जाएगी। अब देखो इसके आगे क्या करना है, जब आप ऐसे कर दिए ना, तो देखो कितना मजेदार बात हो जाएगा। यहां हमारा हो जाएगा सिग्मा m बराबर 1 से लेके n तक, और ये tan इनवर्स चलेगा, ऊपर वाला 2m भी चलेगा, नीचे वाले को लिख सकते हैं 1 + m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m, और फिर इंटू m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m। जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे तोड़ते हैं, हमने वैसे तोड़ दिया, है ना। अब देखो एक और मजेदार बात, ये m बराबर हो गया 1, यहाँ n गया, ये tan इनवर्स हो गया। अब 2m को देखो कितने मजे से हम लोग तोड़ सकते हैं। 2m को देखो ऐसे तोड़ेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m, यानी ये वाला जो टर्म है, इस टर्म में से m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m को घटा दो, देखो तुमको वही चीज मिल जाएगा जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, एकदम आराम से, कोई घबराहट नहीं है। देखो ध्यान से, ये जब माइनस m स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कट गया, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, और ये m और ये m मिलकर 2m मिल जाएगा फिर से। अब अगर ध्यान से देखो तो tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस a इंटू b, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं m बराबर 1 से n तक। क्या लिखेंगे, tan इनवर्स
एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम माइनस क्या लिखोगे, tan इनवर्स एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम लिखोगे। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है। अब क्या करोगे, m के जगह 1 रखोगे। जैसे ही m के जगह 1 रखोगे और फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, तो 1 रखोगे देखो तो 1 1 1 यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स 3, और यहां 1 रखेंगे तो 1 1 2 माइनस 1 यानी माइनस tan इनवर्स 1 ऐसे होगा। फिर हम समेशन का साइन देंगे, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 2 6 1 7 क्या आ जाएगा tan इनवर्स 7। यहां 2 रखेंगे 2 दूना 4 प्लस 1 5 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 हो जाएगा, है ना। फिर अगर हम 3 रखते हैं, यहाँ पे 3 रखते हैं, हमको तो n तक जाना है ना, 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो 3 3 9 1 10 3 13 क्या होगा tan इनवर्स 13 माइनस यहाँ 3 रखो 9 1 10 10 माइनस 3 tan इनवर्स 7। और ऐसे ही करते करते लास्ट में अगर हम n रख दें तो हो जाएगा tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n माइनस tan n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n। अब देखो मजेदार बात, ये देखो 3 इस 3 से कटा, 7 इस 7 से कटा, 13 13 से कटेगा और लास्ट में ये भी कट जाएगा, सब कट जाएगा। तो मेरे LHS साइड में सिर्फ और सिर्फ बचेगा tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n माइनस tan इनवर्स 1, यही बचेगा ना। अब इसी का वैल्यू मेरे को निकाल देना, तो निकाल दो भैया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n इंटू 1। ठीक है, तो क्या हो गया बताओ, tan इनवर्स ये देखो ऊपर से दोनों कट गए, n स्क्वायर प्लस n और नीचे देखो 1 से इसमें ऐड करोगे तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 आ गया आंसर। तो जो क्वेश्चन तुमको टफ लग रहा था, तुम खुद सोचो, जब तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को देखा था तो तुमको लगा होगा कि यार ये अपने से तो बनने वाला है नहीं, और पता नहीं समझ में भी आएगा कि नहीं, तो एकदम आएगा मेरे भाई बच्चों। थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखेंगे ना और इसको करने की कोशिश करेंगे, खुद से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो आप जरूर कर पाएंगे। बात को समझने की कोशिश करिए। ये सब आसान क्वेश्चन नहीं है, मैं भी बोल रहा हूँ, ये सब उतने भी इजी नहीं है, मतलब कोई फर्स्ट ट्राई में नहीं बना सकता, लेकिन अगर 3-4 बार उसको ट्राई करता रहे, अपने से दिमाग लगाता रहे, तो बनेगा। एक टाइम आएगा जब आप बना पाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, ये 7वां नंबर क्वेश्चन था, इसको आराम से उतारो। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ 8वां नंबर, और देन फिर हम लोग आज का क्लास यहीं ओवर करेंगे 8 क्वेश्चन करके। ठीक है, आज तबियत थोड़ी सही नहीं है मेरी, तो बस इतना ही क्वेश्चंस करके हम लोग ओवर आउट कर देंगे। उतार लो प्लीज। असल में 10th की भी तो वीडियो बनानी होती है ना, तो थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है। 10th का भी वीडियो बनाना होता है, 2 वीडियोस रोज बनाने होते हैं कम से कम, और जब तबीयत सही नहीं रहता तो फिर मन नहीं करता। समझ क्या ना कि एक तो ऐसा माहौल हो चुका है ना यार, मतलब तुम घर से बाहर निकल नहीं सकते हो। उसके बाद से अगर आप न्यूज़ चैनल खोलो तो न्यूज़ चैनल पे तुमको बस बकवासी चीज़ दिख रही है, मतलब जब देखो तब कुछ ना कुछ पेशेंट बढ़ रहे हैं। उसके बाद वो ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं कि आप खुद सोचो ना कि सिचुएशन ऐसा है कि जो लोग गरीब हैं, जिनका मतलब जैसे जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं, घर पे बहुत लोग, जैसे देखो हम लोग के पास क्या है कि कभी भी घर पे कुछ पैसे रहते हैं, ठीक, तो हम लोग अपना काम कर ले रहे हैं। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास घर में पैसे नहीं हैं, 10,000 15,000 पहले से है, चलो ठीक है, तो कितना दिन चलेगा वो, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना, उसके बाद तो वो पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर कहाँ से लोग खाएंगे पिएंगे। मार्केट चल नहीं रहा है, बाहर की जितनी भी दुनिया है, जो भी हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस है वो तो चल नहीं रहा है, ना कोई चीज़ें हो रही हैं अच्छे तरीके से, ना कोई दूसरा काम हो रहा है। तो अल्टीमेटली मनी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। धीरे धीरे किसी के पास पैसे नहीं आएंगे, कोई भी कहाँ से पैसे देगा, किसी को भी कहाँ से पैसे देगा। एंड एक समय आएगा जब स्थिति इतनी बुरी, इतनी डल हो जाएगी कि फिर आप पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ क्लियर नहीं है। वैक्सीनेशन आई नहीं है, एजुकेशनल स्टेटस, एजुकेशन की पूरी फील्ड ही रुक चुकी है, खुद की स्टडीज़ रुक चुकी है, वैकेंसीज़ रुक चुकी हैं, अलग अलग जगहों पे जो सरकारी गवर्नमेंट में वैकेंसीज आते थे वो सब रुक चुके हैं। अगर मान लो वो खुलते भी हैं तो सबसे बड़ी बात है कि लोग जाएंगे वहाँ तब ना। एक तो लोगों को अपने डर लगा पड़ा है, मतलब एक तरीके से बहुत भयानक डर है कि भाई हम बाहर कैसे निकलें। मान लो निकलते हैं, सामने वाले बंदे को कोरोना है एंड फिर हमें हो जाता है। बिहार में एक प्रॉपर ट्रीटमेंट का तरीका नहीं है, यहाँ पे ना प्रॉपर चेकिंग करने की व्यवस्था है, खास करके अपने बेतिया में तो और नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे हम लोग, घर पे स्टे करेंगे, और कितने दिनों तक स्टे करेंगे। तो
इन सब चीज़ों को जब सोचो तो तबीयत नहीं भी खराब होती है ना, तो मन अपसेट हो जाता है, और मन अपसेट जब हो जाता है तो फिर वो एनर्जी नहीं निकल के आती है जो एनर्जी हम लोग देना चाहते हैं, एंड दैट्स वाई थोड़ी टिपिकलिटी होती है। लेकिन चलो, रोज दिन एक जैसा नहीं होता है, बी हैप्पी, बी ए स्ट्रेंथ, एंथुजियाज्म लाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन को। देखो बच्चा, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आज का 8वां नंबर। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है ना, सॉल्व द following series to infinity। आपको इस सीरीज को इन्फिनिटी तक सॉल्व करना है ना। और वो क्या दिया हुआ है, सीरीज देखो बड़ा सुंदर सीरीज है, tan इनवर्स 1/1 + 1 + 1 का स्क्वायर, फिर tan इनवर्स 1/2 + 2 + 2 का स्क्वायर, है ना, ऐसे करके दिए। नहीं 2 + 2 + नहीं, 1 + 2 + 2 का स्क्वायर, 1 + 2 + 2 का स्क्वायर। फिर दिया हुआ है tan इनवर्स 1/1 + 3 + 3 का स्क्वायर। ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक गया है। आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक, बताना है क्या आंसर होगा। देखो, देखने में ये क्वेश्चन बहुत टफ लगता है कि सर मतलब कैसे, क्या करें, कैसे बनाएं। तो देखो क्या करना है, इसको आप ऐसे सोचो कि अगर हम इसका जनरल टर्म निकालें तो इसका जो जनरल टर्म होगा मेरे बच्चों वो आएगा tan इनवर्स 1 + n + n स्क्वायर, है ना। पहला टर्म है तो 1 + 1 + 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म है तो 1 + 2 + 2 स्क्वायर, तीसरा टर्म है तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर, ऐसे जनरलाइज हो जाएगा। अब अगर और थोड़ा मजेदार तरीके से इस जनरल टर्म को देखा जाए मेरे बच्चों, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1 तो रहने तो 1 भी रहने तो इन दोनों में से n कॉमन ले लो, n कॉमन लोगे तो n + 1 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और इसको अपने दिव्य दृष्टि से देखा जाए तो ऊपर वाले 1 को लिख सकते हैं n + 1 - n, नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ 1 + n n + 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो n कटेगा 1 आ जाएगा, और ये चीज ऐसा है तो a - b 1 + ab हो गया tan इनवर्स का फॉर्मूला। तो हमारा जनरल टर्म यहां हो जाएगा tan इनवर्स n + 1 - tan इनवर्स n। बोलिए, क्लैरिटी है, ये मेरा आ गया जनरल टर्म। अब हमको क्या करना है, हमको इस जनरल टर्म को जोड़ना है, ठीक। कैसे जोड़ना है, तो सर सबसे पहले हमको करना है t1, फिर करना है t2, फिर करना है t3, फिर करना है t4, ऐसे करते करते हमको इसको ले जाना है t इन्फिनिटी तक, ठीक है, t इन्फिनिटी तक लेके जाना है। तो जरा 1 रखो जरा ध्यान से यहाँ पे, तो 1 रखोगे तो हो जाएगा, देखो तो ध्यान से, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। जब 2 रखोगे देखो तब क्या होगा, 2 रखोगे तो tan इनवर्स 2 रखोगे तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, है ना। फिर 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, और ये चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। तुम देखो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 3 कटेगा, यानी लास्टली जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा tan इनवर्स, मान लो n गया, n जहां पे इन्फिनिटी, इसको क्या करते हैं ऐसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देते हैं, n इन्फिनिटी। अब भाई कुछ तो इन्फिनिटी थोड़ी लिखोगे यहाँ पे, इन्फिनिटी तक लेके जाओगे तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया tan n, और लास्ट में बच जाएगा tan इनवर्स 1, क्योंकि 2 2 कटा, 3 3 कटा, 4 4 कटेगा, सिर्फ यही ना माइनस tan इनवर्स 1 बच जाएगा। तो आप जानते हैं कि इन इन्फिनिटी रखोगे तो लिमिट tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 1 होता है π/4, और tan इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस π/4, यानी आंसर कितना आ गया, π/4। तो देखने में कितना भयानक क्वेश्चन की पता नहीं यार कहाँ अनंत तक जोड़ना है, n तक देता तो थोड़ा दिमाग भी लगाते, लेकिन इसको तो इनफाइनाइट सीरीज तक जोड़ना है, तो हम यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा के बना दिए, आंसर क्या आ गया, π/4। तो कोई चिंता का विषय नहीं है। आज के लिए बस इतना ही रहने दो, है ना। आई होप आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखे होंगे। इस जो प्रॉपर्टी मैंने सिखाई है, इस प्रॉपर्टी पे 3-4 क्वेश्चंस और हैं जो थोड़े और अच्छे हैं, एग्जांपल्स के हैं लेवल 2 के, तो उसको एक बार आप लोग खुद से करो। वैसे कल मैं कराऊंगा, उन 4 क्वेश्चन को कराने के बाद तब प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, तो वो 4 क्वेश्चन और कल की प्रॉपर्टी वगैरह कल होंगे। कल का क्लास थोड़ा लंबा भी हो सकता है ना, क्योंकि आज छोटी हुई है, तो कल लंबा करेंगे, हम लोग मेंटेन करेंगे उस चीज़ को। बाकी रिवीजन करते रहो, रिवीजन देखो बच्चा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी अच्छे बच्चे हैं ना वो प्लीज़ रिवीजन करें, सब बच्चों को कह रहा हूँ मैं, प्लीज़ रिवीजन करो बच्चों, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इज द सोल ऑफ एजुकेशन। अगर आत्मा है एजुकेशन का
स्टडीज़ का, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है, रिवीजन करिए। नहीं रिवीजन करिएगा आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, है ना। और इस सिचुएशन में हम अपने पढ़ाई को सैटर होने से रोक सकते हैं, चाहो अपने पढ़ाई को बिखेर दो, चाहो तो इसको समेट के एक मजबूती दो। तो क्रिटिकल सिचुएशन में भी जो ग्रो करता है उसी के अंदर रियल जज्बा होता है कुछ चीज़ों को अचीव करने का। तो प्लीज़ अच्छे से काम करिए, मन से काम करिए, पॉजिटिव एनर्जी अपने और अपने चारों तरफ फैलाइए, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।